प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अदिति ने अमित को आवाज देते हुए कहा कि अमित देखो ना, बाबूजी अभी तक उठे नहीं हैं। उनकी तबीयत तो ठीक है ना, समय पर यदि दवाई नहीं ली तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। रोज 7 बजे वे चाय पीने के लिए आदी है और थोड़ा सा भी विलंब हो गया तो किचन में दौड़े चले आते हैं और कहते हैं अभी तक चाय क्यों नहीं बनी। मैं सब्जी बना रही हूं, रोटियां बेल रही हूं, तुम्हारा टिफिन भी मुझे तैयार करना है, प्लीज देखो ना बाबूजी अभी तक क्यों नहीं उठ रहे। अमित को भी आश्चर्य हुआ। रोज की भांति इस समय तो बाबूजी समाचार देखते रहते हैं टीवी के ऊपर, पर अभी तक क्यों नहीं उठे, उसे भी आश्चर्य हुआ। दौड़कर जब उनके कमरे में गया तो बाबूजी मस्ती से सो रहे थे। अमित ने कहा, बाबूजी उठो, 7:45 बज गई है और आप अभी तक सो रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना। और जैसे ही उसने बाबूजी के हाथ पर अपना हाथ रखा, धम से नीचे बैठ गया क्योंकि बाबूजी का हाथ पूरा ठंडा हो चुका था। वहीं से चिल्लाया, अदिति जल्दी आओ। अदिति ने फटाक से गैस बंद किया और भागी भागी आई। देखा तो बाबूजी शांत हो चुके थे। दोनों की दोनों रोने लगे, पर अपने आप को संभालते हुए अदिति ने जो फैमिली डॉक्टर्स थे उनमें से 2-3 को फोन लगाया तो एक ने उठाया और कहा कि क्या बात है, सब खैरियत तो है ना, सब ठीक ठाक तो है ना। अदिति ने कहा कि डॉक्टर साहब आप फटाफट घर पर आ सकते हो क्या, बाबूजी उठ ही नहीं रहे हैं, देखिए ना क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूं। जबकि वे डॉक्टर ज्यादा दूरी पर नहीं थे, उनके घर से फौरन अपनी स्कूटी के ऊपर अपनी बैग लेकर आ गए। देखा तो बाबूजी शांत हो चुके थे। उन्होंने कहा, गीता बाबूजी तो शांत हो गए। दोनों रोए जा रहे थे, अमित भी और अदिति भी। सांत्वना देते हुए डॉक्टर ने कहा कि देखो जो जन्मा है वो सुनिश्चित मरने वाला ही है और इन्हें तो अल्जाइमर जैसी बीमारी से संत्रस्त थे, ग्रस्त थे, वो बीमारी थी। उल्टा तुम्हें एक सुकून मिलना चाहिए कि चलो इतनी भयंकर बीमारी से आज उनको छुटकारा मिल गया और उनकी उम्र भी तो हो चुकी थी ना, 80 के करीब हो चुके थे। अपने आप को संभालो और अंतिम क्रिया की जो भी बातें हैं वो करके रिश्तेदारों को फोन करना है, आदि आदि वो सारी पूर्तता करो। अपने आप को संभाल कर अदिति ने अपने आंसू पोंछे। डॉक्टर ने कहा मैं डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूं। आपकी तरह ही मैं भी इन्हें बाबूजी कहने लग गया इतने साल से, 10 साल हो गए मेरे ख्याल से। तो आप बाबूजी कहते तो मैं भी बाबूजी ही बोलता हूं, तो इनका नाम क्या लिखूं डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर। जैसे ही डॉक्टर ने ये शब्द कहे नाम क्या लिखूं, दोनों अदिति और अमित एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डॉक्टर ने कहा तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है। अदिति ने कहा डॉक्टर साहब मैं गीता नहीं अदिति हूं। अरे मैं तो तुम्हें 10 साल से गीता ही बोल रहा हूं और इन्हें बाबूजी ही कह रहा हूं। जब भी तुम फोन करते हो मैं फटाक से आता हूं, इनके दवाइयां लिख देता हूं, इनको चेक कर लेता हूं और चला जाता हूं। हाँ सुनिए, आज से 10 साल पहले मैं सब्जी मंडी में सब्जियां ले रही थी। अचानक बाबूजी आए और कहने लगे गीता तुम कहां खो गई थी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था।
चलो घर चलते हैं, मुझे भूख लग रही है बहुत जोरों की। मैं सकपका गई, देखने लगी इस वृद्ध पुरुष को कि मुझे गीता क्यों बोल रहे हैं। पर मैंने सोचा शायद बहुत थके हुए भी है और हाँफ भी रहे थे, कपड़ों से तो बहुत अच्छे घराने के लग रहे थे। तो मैंने कहा बाबूजी, मेरे मुंह से पहला शब्द बाबूजी ही निकला। फटाफट मैं वहां से रवाना हुई, रिक्शा में बैठी। मैंने सोचा इनको खिला दूंगी, पिला दूंगी और फिर आराम से पूछूंगी आपका घर का पता क्या है, आप कौन हो, तो मैं इन्हें उनके घर पहुंचा दूंगी। जैसे ही खाना खाने के बाद में, क्योंकि खाना भी उन्होंने इस तरह से खाया जैसे मान लो 2 या 3 दिन से भूखे हो, पर मुझे उनको खिलाने में भी एक सुकून महसूस हो रहा था। खाना खाने के पश्चात मैंने कहा बाबूजी, मैं आपको आपके घर छोड़ दूं, आपका एड्रेस बताइए। अरे गीता, तुम पागल हो गई कि यही तो अपना घर है। मेरा सर चकराने लग गया डॉक्टर साहब, मैं क्या बोलूं। और वो खाना खाने के कुछ देर बाद उसी सोफे पे लेट गए। शाम को जब अमित अपनी फैक्ट्री से आए तो मैंने सारी घटना अमित को बता दी। अमित ने कहा हो सकता है इनको कोई बीमारी हो, पर कोई बात नहीं, हमारे घर में कोई बुजुर्ग नहीं है, हम अपने घर में इनको रख लेंगे। पर इस बीच हम पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट लिखवा देते हैं कि इस तरह से हमारे पास इनका फोटो डाल देते हैं, समाचार पत्रों में भी डाल देते हैं, जिनके भी ये पिता होंगे वे आके हमसे ले जाएंगे। टीवी चैनल के अंदर गुमशुदा की तलाश जो एक आता था प्रोग्राम, उसमें डाल दिया गया। पेपर्स के अंदर भी छोटी सी एक ऐड डाल दी गई, इनका ऐसा ऐसा हुलिया और फोटो डाल कर के ये हमारे यहाँ पर है, जिस किसी के ये बाबूजी है प्लीज आकर ले जाए, ये शायद रास्ता भटक गए हैं। पर पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट लिखाने के बाद उन्होंने कहा कि हम भी तलाश कर रहे हैं, पर जब तक इनका वास्तविक पता और एड्रेस नहीं मिल जाता है आप अपने घर पे ही रखिए। तब से आज तक हमारे घर पे ही है, आज 10 साल हो गए। अब बारी डॉक्टर साहब के रोने की थी। आज ऐसी परिस्थिति हो गई है समाज की, परिवार की, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे ऊपर बोझ लगते हैं, हम उनको बोझ समझने लगते हैं। अरे जिन्होंने हमें पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि हम संसार के अंदर अपना एक नाम रोशन कर सके, अपना एक नाम, अपना एक वजूद बना सके, इस काबिल उन्होंने हमें बनाया। और आज वही बुजुर्ग, वही माता पिता हमें बोझ लगते हैं और हम उनकी देखभाल करने के बजाय, उनकी साल संभाल करने के बजाय उन्हें वृद्धाश्रम के अंदर धकेल देते हैं। डॉक्टर ने कहा कि निस्वार्थ भावना से गीता मैम आप इनकी सेवा कर रही थी, कोई स्वार्थ नहीं, आप इन्हें जानती तक नहीं, एक अनजान व्यक्ति को एक आत्मीयता से, एक मानवता के वशीभूत होकर आप दोनों ने जो इनके ऊपर प्यार बरसाया है, जो इन्हें अपने माता पिता का दर्जा दिया है, सचमुच में आपको नतमस्तक होने का मन करता है। खैर डॉक्टर साहब ने अपने हिसाब से डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, पर जाते जाते ये कहा काश संसार के अंदर समस्त लोग भी सिर्फ अपने माता पिता की, दूसरे की छोड़ दो, तुम तो एकदम महान हो, अपने माता पिता की तरफ भी यदि उनकी संतति इस तरह से व्यवहार करने लग जाए, उनका ख्याल रखने लग जाए, अपने पिता तुल्य जो कि अनजान व्यक्ति का आप रख रहे हो, वे तो उनके खून के रिश्ते हैं, उन्होंने ही उनको जन्म दिया है इस संसार के अंदर, इस दुनिया को दिखाया है, उनके प्रति भी यदि समर्पण भावना से वे उनकी इस वृद्धावस्था में सेवा करते हैं, तो मैं समझता हूं संसार स्वर्ग बन जाएगा, धरा साक्षात स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा इस धरा के ऊपर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी प्रेरणास्पद कहानियों के अंदर कुछ कुछ बातें नीति की, शिक्षास्प्रद, ऐसी मैं आपके सामने हमेशा रखने की कोशिश करता रहता हूं। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया
इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करने के साथ साथ कम से कम 5 व्यक्तियों को जो अपने हैं, जिन्हें आज की तारीख में जिनके घर के अंदर, परिवार के अंदर ऐसी बातों की ज़रूरत है, वे सुन सके और अपने विचारों को बदल सके, आप जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।